Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you chapter number 13 and its name is future tense. Future tense को हम हिंदी में भविष्यत काल भी कहते हैं. ओके, भविष्यत काल. इसमें इस सेंटेंस या इस टेंस के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि आने वाले निकटतम समय में हम कोई काम करेंगे या कोई काम हो रहा होगा या कोई काम किया जा चुका होगा या फिर एक निश्चित समय पे शुरू होके कोई काम हो रहा होगा. ओके, कंटिन्यूटी में जो वर्क है वो गोइंग ऑन होगा. सो बाकी प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह इसके भी 4 पार्ट होते हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड फ्रॉम हियर. प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस की तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं. तो फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. इसमें हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं. ओके, शैल और विल का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. ओके, और शैल और विल हम अकॉर्डिंगली जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं. नाउ दीज डेज हम शैल का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं. ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस में इस काल में कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है. इस काल में जो आने वाले समय में जो कार्य होगा उसके बारे में पता चलता है. इस सेंटेंस के अंत में गा गे गी का आदि आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल तथा विल का प्रयोग होता है. आई तथा वी के साथ शैल का तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है. सो हम हमेशा आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम विल लगाते हैं. ठीक है, ही शी इट के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, दे के साथ विल का यूज़ करते हैं. नेगेटिव टेंस बनाते समय नाउ वी शैल प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलेंगे. द स्टूडेंट विल कम हेयर, विद्यार्थी यहाँ आएंगे. नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल तथा शैल के बाद नॉट लगाते हैं. जैसे जब हम अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव टेंस को जब हम तैयार करते हैं तो हम यूज़ करते हैं शैल नॉट एंड विल नॉट. ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म. ओके, जैसे आई शैल नॉट लर्न द पोएम, शी विल नॉट लिसन सॉन्ग. मैं पोएम याद नहीं करूँगा और वह गाना नहीं सुनेगी. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल तथा शैल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में सब्जेक्ट से पहले करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा विल या शैल आता है, देन सब्जेक्ट आता है. ओके, जैसे शैल वी विन द मैच, वी विल दे रन द रेस. ओके, क्या हम मैच जीतेंगे और क्या वे दौड़ेंगे. नाउ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरोगेटिव में इस एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाना, क्वेश्चन मार्क को लगाना. ओके, नाउ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इस काल का संबंध आने वाले समय से होता है. इस टेंस में कार्य के भविष्य में जारी रखने का बोध होता है. इसका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इट मीन्स कि आने वाले समय में कोई कार्य कंटिन्यू किया जा रहा होगा. ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल बी, ये बी मतलब होना. ओके, तो विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं तथा वर्ब के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करते हैं. और वी कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं. ओके, नाउ आई तथा वी के साथ शैल बी, अन्य बाकी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है. आई शैल बी गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा हूँगा. मदर विल बी कुकिंग फूड, मम्मा खाना पका रही होगी. नेगेटिव टेंस बनाते समय विल या शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं. जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं फ्यूचर में, सो हम विल नॉट बी और शैल नॉट बी का यूज़ करते हैं. शैल नॉट बी का यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ. ओके, वर्ब आईएनजी
के साथ। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल या शैल बी के बीच में नॉट लगाते हैं। ओके, सो वी शैल नॉट बी डांसिंग, हम डांस नहीं कर रहे होंगे। टीचर विल नॉट बी टीचिंग, टीचर नहीं पढ़ा रही होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल तथा शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं और उसके बाद हम बी लगाते हैं। हम सब्जेक्ट से पहले विल और शैल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के बाद बी, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन क्वेश्चन मार्क। सो विल दे बी रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे होंगे। विल द बॉयज बी रनिंग, क्या लड़के दौड़ रहे होंगे, लड़का दौड़ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस में कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है। इस टेंस में हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। इन टेंस को हम जब बनाते हैं जब हमें ये पता हो कि हमारा कार्य इस समय तक हो चुका होगा। ओके, यानी कि आने वाले समय में हम ये कार्य कंप्लीट कर चुके होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, तथा आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। सी शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है आई और वी और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, ही, शी, इट, दे। सो अंकुर, आई शैल हैव कम बाय संडे, में संडे तक आ जाऊंगा, आ चुका हूँगा। ठीक है, दे विल हैव रीच टिल नाउ, वो अब तक पहुंच चुके होंगे। सो दिस इज विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल नॉट हैव तथा शैल नॉट हैव का प्रयोग होता है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारे पास आगे सब्जेक्ट। अंकुर विल नॉट हैव ईटन द फूड, अंकुर खाना नहीं खा चुका होगा। या वी शैल नॉट हैव फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, इस शाम तक हम काम खत्म नहीं कर चुके होंगे। ओके, या फिर उसने खाना नहीं खाया होगा, हमने काम खत्म नहीं किया होगा शाम तक। ओके, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल तथा शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद हैव लगाते हैं। जैसे हम विल और शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा हैव आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तो और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, जो कि मस्ट है। क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। ओके, तो विल यू हैव टेकन योर लंच बिफोर 2 PM, क्या तुम 2 बजे से पहले अपना लंच कर चुके होगे। विल दे हैव फिनिश द गेम बाय द इवनिंग, क्या शाम तक आप अपना गेम खत्म कर चुके होगे। इस तरह से। ओके, इन द सेम वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इस टेंस में कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है कि हम आने वाले समय में काम कर रहे होंगे। ओके, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप कर रहे होंगे। सो इस टेंस में हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं और साथ ही कार्य के शुरू होने का समय दिया रहता है। कार्य कब शुरू हुआ ये पता होगा और कार्य कंटिन्यूटी अब तक कब तक चलता रहेगा ये पता होगा हमें। ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस में आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन, देन सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस शैल और विल हैव बीन प्लस
वर्ब की आईएनजी लगा के हम अपना सेंटेंस फॉर्म करते हैं. ओके, सो द गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर. लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी. ओके, दे विल हैव बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग. इवनिंग से वो वॉक कर रहे होंगे. आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही होगी या खेल रहा होगा. ठीक है, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा. वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock. हम 6 बजे से पढ़ रहे होंगे. सो 6 अभी बजे नहीं है, 6 बजेंगे अभी और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे और हम पढ़ रहे सिंस 6 o'clock. मैं 6 बजे से हम पढ़ रहे होंगे. ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस में विल तथा शेल के साथ नॉट लगाते हैं. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल और शेल के साथ नॉट, देन हैव बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द बेबी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा. द बॉय विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग. बच्चा सुबह से नॉइज नहीं कर रहा होगा. लड़का सुबह से शोर नहीं मचा रहा होगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल तथा शेल से वाक्य आरंभ करते हैं. जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं हम विल और शेल के साथ अपना सेंटेंस शुरू करते हैं. देन हम अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन अपना हैव और हैव के साथ, देन अपना हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, देन ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. Shall we have been listening the news since 2 o'clock? क्या हम 2 बजे से न्यूज़ सुन रहे होंगे. अभी 2 बजे नहीं है, 2 बजेंगे. आने वाले फ्यूचर में 2 बजेंगे और हम तब शुरू करेंगे और हम सुन रहे होंगे नॉन स्टॉप. ओके, विल हैव बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. विल यू हैव बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या हम बहुत लंबे समय से हंस रहे होंगे. ठीक है, क्या तुम काफ़ी समय से हंस रहे होंगे. सो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया और इसमें हमको ये मार्क ज़रूर और ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर. नेक्स्ट, फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है. द बॉयज प्ले फुटबॉल. द बॉयज विल प्ले फुटबॉल. बच्चे गेम खेलेंगे. ओके, वी विल बी ईटिंग फूड. ओके, वी विल बी शेल बी ईटिंग फूड. आई और वी के साथ यहाँ पे हमने शेल लगाना सीखा है. ओके, सी आई और वी के साथ शेल का यूज होता है. ओके, आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं. सो वी शेल बी ईटिंग फूड. वी शेल बी ईटिंग फूड. हम खाना खा रहे होंगे. दे रीच्ड होम और ये क्वेश्चन मार्क है और ये दे है तो विल से शुरू होगा. विल हैव दे रीच होम. पहुंच चुके होंगे. ओके, देन वंशिका नॉट बी सिंगिंग. तो वंशिका आपका नाम हो गया. वंशिका विल नॉट बी सिंगिंग. ओके, वंशिका विल नॉट बी सिंगिंग. आई डन दिस वर्क. तो आई शेल हैव डन दिस वर्क. मैं काम कर चुका हूँगा. ओके, द गर्ल रिटन द लेटर. लड़की लेटर लिख चुकी होगी. द गर्ल विल हैव रिटन द लेटर. ओके, आर्यन बी स्लीपिंग. तो सो बी है यहाँ पे और आर्यन नाम है. सो विल आर्यन बी स्लीपिंग. क्या आर्यन सो रहा होगा. आर्यन विल बी स्लीपिंग. आर्यन सो रहा होगा. विल आर्यन बी स्लीपिंग. क्या आर्यन सो रहा होगा. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन. ट्रांसलेट इनटू हिंदी. दे विल कम हेयर. वो आएंगे, वो यहाँ आएंगे. ठीक है, वे यहाँ आएंगे.
आएंगे. ओके. द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट. टीचर विल हैव, बच्चे, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे. ओके. टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे. ओके. वी शैल नॉट बी स्विमिंग. वी शैल नॉट बी, हम नहीं तैर रहे होंगे. ठीक है, हम नहीं स्विमिंग कर रहे होंगे. कर रहे होंगे. ओके. शैल आई हैव रीच द स्टेशन. क्या मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा. क्या मैं स्टेशन पहुंच चुका होऊंगा. Shall I have reached the station? They will have be taking their supper. They will have be taking their supper. वो अपना सपर ले रहे होंगे. सपर होता है रात का खाना. ओके. तो will they be taking their supper? क्या वो सपर ले रहे होंगे. क्या वह खाना खा रहे होंगे. तो दिस इज क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन. ओके. राधिका विल डांस इन द कॉलेज फेस्टिवल. राधिका कॉलेज फेस्टिवल में डांस करेगी. ओके. राधिका कॉलेज फेस्टिवल में डांस करेगी. फेस्टिवल में डांस करेगी. द टीचर विल स्कोल्ड द स्टूडेंट. द टीचर विल स्कोल्ड द स्टूडेंट. टीचर बच्चों को डांटेंगे. टीचर स्टूडेंट्स को डांटेंगे. टीचर स्टूडेंट्स को डांटेंगे. ओके. मोहित विल सेल द फ्रूट्स. मोहित फ्रूट्स बेचेगा. मोहित फल बेचेगा. मोहित विल सेल द फ्रूट्स. आई शैल पास इन द फर्स्ट डिवीजन. मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होऊंगा. ओके. मैं फर्स्ट क्लास पास होऊंगा. ओके. विल ही नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट. विल ही नॉट बी टेकिंग, क्या उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा. क्या उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा. Okay, so this is all about the exercise and the chapter. I hope you all understood. Bye bye. See you.